Question 3 of exercise 5.2. Which direction will you face if you start facing? तो ये क्वेश्चन है डायरेक्शन से रिलेटेड। अभी तक हमने किया एंगल से रिलेटेड और क्लॉक से रिलेटेड, बट हमने जो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसका बेसिक्स वाला वीडियो इस एक्सरसाइज से पहले जो किया था, उसमें हमने डायरेक्शंस के क्वेश्चंस भी समझे थे कि उनको कैसे करना है। तो हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें फर्स्ट है ए पार्ट, ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर आप स्टार्ट करो फेसिंग ईस्ट, अगर आप ईस्ट में देख रहे हो और हाफ रिवॉल्यूशन चलो, तो आप कौन सी डायरेक्शन में होगे। तो दिस वी हैव टू फाइंड आउट। लेट्स सी देम वन बाय वन ऑन द डायरेक्शंस। तो ये हमने देख लिया है नॉर्थ साउथ। नॉर्थ टॉप में होता है, डाउन साउथ होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। तो अगर आप ईस्ट में हैं, यानी यहां है, ईस्ट फेस कर रहे हैं, तो हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज चलें। क्लॉकवाइज का मतलब होता है क्लॉक की तरह, यानी इस तरफ से, इस तरह से। तो हाफ रिवॉल्यूशन का मीनिंग होता है कितने डिग्रीज। वी नो वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 degrees. So half revolution will be equals to 360 degree into 1 by 2, यानी 360 degree by 2, that is 180 degrees. So 180 डिग्री मूव किया, यानी कि इसको हम कह सकते हैं मूव द स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का मीनिंग होता है 180 डिग्री का, ये 90 डिग्री पहले इधर चला और फिर 90 डिग्री और चला, यानी कि ये पूरा एक एंगल 180 डिग्री एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन पर चला, तो वो कहां पहुंच जाएगा, यहां। तो दिस इज वेस्ट। सो वी कैन राइट इफ फ्रॉम ईस्ट वी मूव 180 degrees clockwise, we have to mention clockwise, हमें clockwise mention जरूर करना है, then we will face west. So this is the answer. कि अगर हम ईस्ट में फेस कर रहे हैं और अगर हम 180 डिग्री चलते हैं, यानी हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 180, ये हमने फाइंड आउट किया है। तो अगर 180 चले हैं तो हम लोग वेस्ट की तरफ फेस करेंगे। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरह से अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट इज वी आर फेसिंग ईस्ट, यानी हम ईस्ट में देख रहे हैं, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो हम वी मेक 1.5 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन हम इस फ्रैक्शन को ऐसे ही देख लेते हैं। पहले ईस्ट में थे तो ईस्ट से 1 रिवॉल्यूशन किया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब एक फुल रिवॉल्यूशन करके वापस ईस्ट में आ गए, और फिर हाफ और रिवॉल्यूशन किया, यानी यहां पहुंच गए हाफ रिवॉल्यूशन में। तो या तो हम ऐसे कर लें या फिर हम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट वी नो दैट 1 revolution is equal to 360 degree. So 1.5 revolution is equal to 360 into 1.5। तो अगर हमें 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 360 के साथ इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 2 1 2 1 1 3 by 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 180 into 3, दैट इज 540 डिग्रीज। तो 540 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, यानी कि 1 फुल रेवोल्यूशन, एक फुल रिवॉल्यूशन और एक हाफ रिवॉल्यूशन, यानी स्ट्रेट एंगल, 1 फुल कंप्लीट एंगल एंड 1 स्ट्रेट एंगल। तो हम अगर यहां से ईस्ट से मूव करेंगे तो
पहले चलेंगे साउथ से वेस्ट होते हुए, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से वापस ईस्ट। तो ये तो हो गया वन फुल रेवोल्यूशन। उसके बाद में 180 डिग्री अगेन 361 कंप्लीट एंगल चल दिया, और उसके बाद में सेकेंड राउंड में हम वेस्ट में पहुंच जाएंगे। तो हमारा आंसर है वेस्ट। वी विल फेस वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारा आंसर हो गया बी पार्ट का। अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट है वेस्ट में फेस कर रहे हैं, यानी इधर फेस कर रहे हैं, और 3/4 रिवॉल्यूशन मूव किया है एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज हमने आपको बताया था, क्लॉकवाइज होता है जब हम क्लॉक की तरफ मूवमेंट करते हैं ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज होता है जब हम क्लॉक के अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं, यानी उल्टी तरफ। तो यानी हम ये इधर मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ। तो वेस्ट से हम इधर मूव करेंगे 3/4 रिवॉल्यूशन। तो 3/4 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हम वो डिग्रीज में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 revolution is equal to 360 degrees. तो 3/4 revolution is equal to 360 into 3/4 degrees। तो 3/4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 90 हो जाता है, 4 9 36, 90 को 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 27 एंड 0, तो 270 डिग्रीज। तो वेस्ट से ये मूव कर रहा है 270 डिग्रीज। तो 270 डिग्रीज का मतलब होता है 3 राइट एंगल्स, 1 right angle, 2 right angle and 3 right angles. So we can write, if from west we move 270 degrees, और ब्रैकेट में we can write 3 right angles. We can write 90 into 3, यानी 3 right angles. So we can write, we should write anti clockwise, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी हम 270 डिग्री या 3 राइट एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो ये 1, ये 2 राइट एंगल और ये 3 राइट एंगल, तो हम पहुंच गए नॉर्थ में। तो हम नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे। सो वी कैन राइट वी विल बी फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ये हमारा आंसर हो गया ये सी पार्ट का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इसका डी पार्ट देखते हैं। वी आर फेसिंग साउथ, यानी साउथ में है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो हम लोग साउथ में फेस कर रहे हैं। तो साउथ में फेस कर रहे हैं और मेकिंग 1 फुल रेवोल्यूशन, यानी एक पूरा राउंड कर रहे हैं। तो साउथ में है तो 1 राउंड अगर हम करें तो 1 राउंड करने के बाद कहां पहुंचेंगे, साउथ में ही पहुंच जाएंगे। तो 1 राउंड का मीनिंग, 1 रेवोल्यूशन इज 360 डिग्रीज, और 360 डिग्रीज का मतलब होता है 4 राइट एंगल्स, यानी फर्स्ट राइट एंगल चलेंगे वेस्ट में पहुंचेंगे, फिर वहां से चलेंगे नॉर्थ में पहुंचेंगे सेकंड राइट एंगल, सेकंड राइट एंगल के बाद थर्ड राइट एंगल चलेंगे ईस्ट में पहुंच जाएंगे, और फोर्थ राइट एंगल चलेंगे तो फिर साउथ में डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन एक और लिखा है इसमें, शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, व्हाई नॉट। यानी इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए कि क्लॉकवाइज चलना चाहिए, तो इनको बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था, वो हम इसमें देखते हैं। क्योंकि अगर ये फुल रेवोल्यूशन चला है तो अगर ये लेफ्ट क्लॉकवाइज जाएगा तो भी एक ही राउंड लगेगा और साउथ में पहुंचेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो भी 1 फुल रिवोल्यूशन विल मेक हिम कम टू साउथ अगेन। तो यानी ये चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले 1 रिवोल्यूशन, चाहे क्लॉकवाइज चले, क्योंकि ये 1 फुल रेवोल्यूशन है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देने की कोई जरूरत नहीं है। सो दैट इज व्हाई they have not given anti-clockwise or clockwise. So how we can write here now,
if from south we make full revolution, यानी एक पूरा चक्कर लगा दें, then we move 360 degrees, that is 4 right angles. So we will face south after full revolution. तो हम साउथ डायरेक्शन ही फेस करेंगे आफ्टर मेकिंग फुल रिवॉल्यूशन। और सेकंड का आंसर लिख सकते हैं स्पेसिफाइंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज is not necessary for this question, as one revolution, be it clockwise or anti-clockwise, will bring us back to south direction only। यानी कि इस क्वेश्चन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देना जरूरी नहीं है, क्योंकि चाहे हम क्लॉकवाइज जाएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाएं, वन फुल रेवोल्यूशन के बाद हम लोग साउथ डायरेक्शन में ही फेस करेंगे दोबारा से। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया।